भारतीय महिला विकास केंद्र और सैम प्रिंटिंग के संयुक्त तत्वाधान में सिजवार भवन चांद चौरा गया में डांडिया रास कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार तथा हेड कमांडर सशस्त्र सीमा बल 29वीं बटालियन हरि कृष्णा गुप्ता, स्वयं सेवी संस्था कौशिक ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट कुजापी संस्था के संरक्षक प्रवीण रंजन गांधी, सचिव सुश्री तमकनत प्रवीण एवं कोऑपरेटिव स्कूल के निर्देशक हर्षवर्धन सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथियों ने इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। सभी को संस्था के अध्यक्ष रचना गुप्ता तथा सचिव अंशु सिन्हा के द्वारा स्मृति चिन्ह तथा पौधा एवं छोटा सा एक उपहार देकर सम्मानित किया गया। एक छोटे से प्रयास डांडिया कार्यक्रम में 4 चांद लगाकर बच्चे बच्चियां एवं महिलाओं का दिल जीतने वाले मंच संचालक एंकर सचिन कुशवाहा को भी उनके बेहतरीन एंकरिंग के लिए सम्मानित किया गया। पूरे डांडिया कार्यक्रम के चीफ मेटर अमित कुमार सिंह एवं सहयोगी सैम प्रिंटिंग के समीर राज को मुख्य अतिथि के द्वारा सफल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई दी गई। साथ ही इस बेहतरीन कार्यक्रम को लोगों के बीच में रखने वाले हमारे मीडिया पार्टनर समाचार तक एवं मैथिली प्रसंग रंजीत मिश्रा, परफेक्ट समाचार प्रवीण कुमार, गया समाचार रजा सिद्दीकी, पब्लिक रिव्यू रोशन कुमार, सच्ची घटना राजेश मिश्रा, अच्छिता न्यूज राजेश कुमार को भी एक सुंदर सा उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सहयोगी संस्था शिक्षा निकेतन, माई एडमिशन लीड, BS मूवीज मुंबई, मदर्स ड्रीम प्ले स्कूल, वंदना ज्वेलर्स मारणपुर, RK स्पोर्ट्स, मोमो जंक्शन, सार इवेंट, मैत्री मंच, बाबा डीजे, हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहे एवर्स बाउंसर तथा अभी फिल्म्स को उनके बेहतरीन छायाकार और उनके सहयोगी हेतु तो उपहार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नृत्य वर्कशॉप की सहयोगी अर्चना गुप्ता, सौम्या गुप्ता और दिव्या उपाध्याय को सम्मानित करने के साथ ही कार्यक्रम में बेस्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे एवं बच्चियां को भी एक छोटा सा उपहार देकर सम्मानित किया गया। भारतीय महिला विकास केंद्र में आज शिरकत की मुख्य अतिथि के रूप में क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? नवरात्रि के अवसर पर भारतीय महिला विकास केंद्र ने जो ये डांडिया का कार्यक्रम रखा है, गरबा का कार्यक्रम रखा है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये एक ऐसा पहल है जिसमें समाज को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज के समय में किसी के पास समय नहीं है कि एक दूसरे से मिले, लेकिन एक ऐसा समय होता है जबकि परिवार सारे इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलते हैं और अपने खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इस संस्था ने इतना अच्छा कार्य किया है और हर साल करते रहे। मैं पिछले साल भी आया था और यहाँ के जो MLA थे, जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, श्री ऑर्गेनाइज करती है, क्या बहुत बड़ा कार्य है उनके लिए। एक महिला होकर और महिला शक्ति को जागृत करना एक मौके पे, क्योंकि यहाँ महिलाएं ही ज़्यादा है, तो महिला शक्ति को जागृत करने की एक पहल है जो वो बधाई की पात्र है। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं सर, लोग किस तरीके से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस चीज़ से दूर भागते हैं या फिर दूर भागते हैं, उनकी कमी है। हमारा त्यौहार बनाया गया है गमों को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने, खुशी बांटने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए। एक बहाना होता है, इसी बहाने लोग ईश्वर से जुड़ते हैं, गम को भूल के एकदम ईश्वर में तल्लीन हो जाते हैं और जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे और जुड़ते जाते हैं ईश्वर के साथ, जब तक कि पूरा शरीर टूट ना जाए, थक ना जाए। केंद्र की ओर से विजयदशमी के पावन अवसर पे डांडिया का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम बेहद ही सांस्कृतिक तौर पे बढ़िया है, जिसमें महिलाएं आकर के डांडिया कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इससे महिला सशक्तिकरण को भी एक संदेश मिलता है कि वो फेस्टिवल को अपने हिसाब से अच्छे तरीके से मनाएं और यह समाज में यह एक संदेश भी देता है कि डांडिया गरबा जो है दशहरा पूजा के पावन अवसर पे देश विदेश में लोग मनाते ही हैं और इस डांडिया के माध्यम से देवी दुर्गा को उनके प्रति आराध्य अर्पित करते हैं। कुछ लोग अभी भी इससे दूर हैं सर, लोग किस तरीके से? हाँ, कुछ लोग अभी भी दूर हैं। इसका कारण है क्या कि जैसे जैसे लोगों में शिक्षा और चेतना जगेगी तो लोग इन चीज़ों से जुड़ते चले जाएंगे और बाकी लोग तो यह कार्यक्रम आपके और TV चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपका सीजन 4 चल रहा है
तो सीजन फर्स्ट में देखे होंगे शायद इतना भीड़ नहीं होगा, तो सीजन फर्स्ट के बनिस्पत सेकंड गया होगा तो बहुत बढ़िया आया होगा। आज हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा आपका जो ग्राउंड है पैक हो गया है। हमें यहाँ तक आने में 2 घंटे का टाइम लग गया। रास्ते में जितने लोग मिले, कहाँ जा रहे हैं भाई, तो डांडियापुरा में जा रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज तो जा ही रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और इसके आयोजन समिति में जितने लोग हैं, इनको हमारी संस्था काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। धन्यवाद। पार्टनरशिप भी रहे हैं सर आज इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, यह भी एक समाज का उत्थान का कार्य है और हमारा भी संस्था स्वयंसेवी संस्था लगातार समाज के हित में कार्य करती है। तो यह भी कहीं न कहीं किसी रूप में समाज को बढ़ाने का कार्य है। ऐसे कार्यक्रम में तो हम लोग चढ़ बढ़ के भाग लेते ही हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। गया धाम में विश्व का तीर्थ स्थल गया जी जाकर के पूरे दुनिया के लोग, एक और जहाँ मोक्ष का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, मोक्ष ज्ञान और माँ मंगला दायनी की पावन धरती पर आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि भारतीय महिला विकास केंद्र के तत्वाधान में पिछले साल के पैदा आज इस बार भी मैं देख रहा हूँ जाकर के काफ़ी धूमधाम से ऐसे दिन आज पूरा देश उत्सव मना रहा, विजय उत्सव मना रहा है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन जाकर के है, रावण का वध हुआ है, राम राज की शुरुआत देश में हुई जाकर के। ऐसे मौके पर डांडिया के माध्यम से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। सभी हमारे बेटियां जो हैं, बहनें, उनके डांडिया का जो नृत्य किया जा रहा है। बिहार में प्रतिभाओं का भंडार है, अवसर की ज़रूरत है। हमारी सारी बेटियां बहनों ने जिस तरह से डांडिया के माध्यम से बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है, मुझे काफ़ी खुशी है जाकर के। अवसर यदि मिले कि हमारी बेटियाँ और बहन जो हमारी हैं, भारत ही नहीं दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बेहतर तरीके से अपने कलाओं का प्रदर्शन करने में लोग माहिर जा करके हैं। साथ ही साथ अपना जो भारतीय महिला विकास केंद्र है, जो नरेंद्र भाई मोदी का सपना है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के दिशा में महिलाओं को 2018 से 19 से और लगातार विभिन्न ट्रेडों में महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम अंशु सिन्हा जी कर रही हैं, रचना गुप्ता जी मिलकर कर रहे हैं। पूरी टीम जो जाकर के टीम के माध्यम से महिलाओं को जगाया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। हम इस दशहरे के मौके पर समस्त गया जी के भाई और बहनों को, बिहार वासियों को और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे माँ रानी माँ दुर्गा से कि आज का दिन हम सबों के लिए विजय उत्सव को मना रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की शांति, बिहार की प्रगति, बिहार की समृद्धि के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ आज डांडिया के मौके पर मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। समस्त भाई बहनों को शुभकामना बधाई देता हूँ कि अंशु गुप्ता के पिछले साल भी मैं आया था अगर, और बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे। और मुझे जानकारी मिली है कि अनेक ट्रेडों में जो गया शहर में इसी महिलाएं कौशल विकास के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। हम चाहते हैं ऐसे लोग जब आएंगे तो बिहार आने वाले समय में जो आज समस्या होती है रोजगार नौकरी का करके, उसका समाधान होगा। और माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार आत्मनिर्भर बने, विकसित बिहार बने। हम सब उनके साथ हैं। ऐसा की प्रक्रिया है और अच्छा है कि कई वर्षों से चला रहे हैं जाकर के, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं निकलती जाकर के। उस समय समय पर सरकार NGO है, ट्रस्ट को कॉल करती जाकर के वेलफेयर विभाग के माध्यम से। हम चाहेंगे कि सरकार की योजनाओं का एक अच्छा मौका है रोजगार अवसर कराना। कौशल विकास के माध्यम से राज्य सरकार भी करा रही है, भारत सरकार करा रही है। साथ साथ आज मैं भारतीय महिला विकास केंद्र के माध्यम से काम कराए जा रहे हैं। असीम संभावनाएं जाकर के हैं। निश्चित तौर पर हम भी चाहेंगे आगे बढ़कर सरकार की योजनाओं का सहयोग लें और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। सीजन 4 डांडिया रास का कार्यक्रम किए, कैसा लगा और क्या लगा? बहुत मज़ा आया। हम लोग काफ़ी एंजॉय किए और साथ ही साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, बहुत खुश हैं और हम लोग भी मस्ती किया। एक्चुअली इतना मस्ती किए कि मेरा गला बैठ गया। आज का मुख्य अतिथि कौन कौन रहे और आज के मुख्य अतिथि प्रेम कुमार जी रहे, हमारे मंत्री जितेंद्र कुमार सर और SSB कमांडर सर हैं हमारे मुख्य अतिथि। और SBI के सर भी आने वाले थे पर वो आए कुछ कारणवश वो राज्य। क्या संकेत देना चाहेंगे लोगों को?
संकेत यही देना चाहते हैं कि जैसे हर साल के बाद इस साल भी सभी लोग ने जुड़ा है और आगे भी इसी तरह से जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो हमारे संस्था से जुड़े और आगे इसी तरह से जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उसी तरह से वो लोग भी मिल करके काम कर रहे हैं, साथ में रहें। परिचय मेरे साथ अपना। तो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले जुड़े हैं, उन सभी को तरह दिल से नमस्कार। परिचय अपना। मैं रचना गुप्ता। डांडिया रास का कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर लोग? पहले तो मैं पूरे गैरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ जितने भी हमारे स्पॉन्सर थे, हमारे टीम मेंबर थे, जितने भी मीडिया कर्मी थे, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम को अगर पूरी तरह से अगर किसी भी डिपेंड करते हैं हम लोग, तो पूरी तरह से इन सभी लोगों पर डिपेंड करते हैं और हम लोग जैसा सोच रहे थे उससे कई गुना लगभग 1800 से 1900 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतना ज़्यादा हमने इंजॉय किया कि अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग का इंजॉयमेंट में भी ज़्यादा भी बैठ गया है। तो बहुत ज़्यादा हमें इस बात की खुशी है कि सभी लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गए। क्या संकेत देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हमारा सीधा सा संदेश गैरवासियों को यही है कि हर साल जिस तरह से अपने प्रेम भाव से आप लोग हमारे डांडिया रास में आते हैं, उसी तरह से हमारा प्रेम भाव हमेशा बना रहे और मैं भारतीय महिला विकास केंद्र के तरफ से गैर के सभी लोगों को ये आशा करूँगा कि वो हर साल हमारे डांडिया रास में उपलब्ध रहे। परिचय अपना। मेरा नाम अंकुश सिन्हा, सचिव भारतीय महिला विकास केंद्र। 4 चांद लगाने के लिए सचिन कुशवाहा मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको शुरू से लगातार हमारे साथ बने रहे। कभी मीडिया कर्मी ऐसे करते हैं, लेकिन जितने भी हमारे मीडिया चैनल से आज दिन में कीमती समय दिया, उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो 4 चांद लगने का जो श्रेय है हमारी पूरी ऑडियंस को जाता है, क्योंकि ये भारतीय महिला विकास केंद्र जो प्रेजेंट करवाई थी, जिसके साथ हमारे पार्टनर श्याम प्रिंटिंग थे, उन्होंने मिलकर आज का प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही खास और बहुत धमाकेदार रहा। 2024 का भव्य भीड़ भी आया था, करीब वही 1500 से 2000 की भीड़ आई थी। पिछले बार थोड़ा कम था, लगभग 500 के आसपास कम था, लेकिन इस बार भीड़ बहुत आई थी और भीड़ इतनी थी कि लोग झूम रहे थे, तो मतलब एक दूसरे को नाचने का जगह नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज इतना लोगों ने एंजॉय किया, हमारे जय माता दी के उस घोष से, भगवान श्री राम के नाम के जयकारा से इतना लोगों ने एंजॉय किया है कि मत पूछिए। और 4 चांद लगाने के लिए मैं फिर बता दूँ कि ऑडियंस की यहाँ पे भरपूर सहयोग रहा है और इसलिए मैं सारी ऑडियंस का पूरे प्रयास है कि जितने भी हमारे आज से सिद्धार्थ 2024 के डांडिया रास सीजन 4 में आए थे, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये 10,500 स्क्वायर फीट एरिया में जो बहुत ही प्राउड मोमेंट आने वाली है। सीजन 4 हुआ है, सीजन 5 का भी आशा रखेंगे ऑडियंस, क्या लगता है? सीजन 4 है, माता रानी का आशीर्वाद से हम सीजन 5 भी लेकर आने वाले हैं और सीजन 5 लेकर आएंगे और उसके बाद धूम धड़ाके के साथ इससे और भव्य करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि एसएसबी कमांडेंट ग्रेड कमांडिंग ऑफ गया श्री एस टी गुप्ता सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया आज के इस सिलवार भवन में अपना कीमती समय देकर उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार सर, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, वो भी अपना कीमती समय दिया है। उन्होंने आकर हम सभी का हौसला और बढ़ाया। मैं सभी मुख्य अतिथियों का और सभी मेहमानों का और एक बार फिर से सभी मीडिया चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सो दिस इज एंकर सचिन कुशवाहा ऑन बिहाफ ऑफ